कुंडली भाग्य सीरियल में आज के एपिसोड की शुरुआत करीना और काव्या से होती है। करीना काव्या से वरुण के बारे में पूछती हैं कि वो कहाँ है। काव्या बोलती हैं कि वरुण रास्ते में होगा, जल्दी आ जाएगा। करण सोचता है कि वो प्रीता के आने के बाद राखी को सब कुछ समझा देगा। इधर दूसरी तरफ पलकी सोचती है कि क्या उसने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी है। पलकी बोलती है कि मैं राजवीर की पार्टनर बनने जा रही हूँ, इसलिए मुझे राजवीर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। पलकी बहुत देर से राजवीर का इंतजार करती हैं, तभी राजवीर आता है। पलकी बोलती हैं कि मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगे। पलकी राजवीर से बोलती हैं कि जब अभी तुम मेरे साथ अपनी समस्या साझा नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपना पूरा जीवन मेरे साथ कैसे साझा करोगे। लेकिन राजवीर उसे कुछ भी बताने से मना करता है और वो बोलता है कि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पलकी राजवीर से बोलती हैं कि अगर तुम मुझसे बात साझा नहीं कर सकते हो तो हमको ब्रेकअप कर लेना चाहिए। राजवीर बोलता है कि तुम्हारे लिए तो ये आसान होगा, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा दूसरा कोई और नहीं है। राजवीर बोलता है कि तुम ब्रेकअप की बात करके मुझे दर्द दे रही हो। राजवीर पलकी से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता हूँ। राजवीर बोलता है कि तुम मेरे से लड़ सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें वो बात नहीं बता सकता हूँ। पलकी राजवीर से बोलती हैं कि मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे सवाल पूछने का अधिकार है। पलकी के इतना बोलने के बाद राजवीर उसे सच बताने के लिए राजी हो जाता है और उसे बताता है, करण ने कई साल पहले मेरी माँ प्रीता को चोट दी थी, इसलिए मैं करण से बदला लेना चाहता हूँ। राजवीर आगे बोलता है कि कोई मेरे पास रहे या ना रहे, लेकिन मैं करण लूथरा के खिलाफ अपनी लड़ाई जीत के रहूंगा। पलकी राजवीर से बोलती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर लूथरा हाउस में शौर्य करण को ताना मारता है। निधि शौर्य से बोलती हैं कि वे करण से इस तरीके से बात नहीं कर सकता है और उससे बोलती हैं कि तुम्हारी ऐसी जीवन शैली आज करण की वजह से ही है। करण निधि से बोलता है कि मेरा पक्ष मत लो, उसे जो बोलना है बोलने दो। निधि करण से बोलती है कि शौर्य को समझना चाहिए कि करण एक बहुत अच्छा पिता है। करण शौर्य से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ। दलजीत और शनाया आते हैं। शौर्य उनसे पूछता है कि पलकी नहीं आई तो दलजीत बोलता है कि पलकी रास्ते में है, इसलिए वो थोड़ा लेट आएगी। काव्या सुन लेती हैं। राजवीर और पलकी मंदिर में भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। पंडित जी आते हैं और बोलते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। राजवीर पलकी से बोलता है कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, इसलिए आज हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। वह बोलता है कि हमें हमेशा आपस में बात करके बात सुलझा लेनी चाहिए। पलकी राजवीर से बोलती हैं कि तुम कभी भी मेरा अनादर नहीं करना चाहिए। पलकी बोलती हैं कि मैं कभी भी ब्रेकअप की बात नहीं करूंगी और दोनों जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देने का वचन लेते हैं। शौर्य को निधि की बात याद आती है और वो करण को गलत समझने के लिए उससे माफी मांगता है। करण शौर्य को गले लगाता है और बोलता है कि मुझे बहुत दुख है कि मैं बचपन में तुम्हारे साथ नहीं था और ये इसके लिए शौर्य से माफी मांगता है। शौर्य करण को बताता है कि आज हम राजवीर की वजह से बोली हार गए। वो बोलता है कि राजवीर ने जानबूझकर ऐसा किया है। करण हॉस्पिटल की बात याद करता है कि वहाँ राजवीर ने सृष्टि से बदला लेने की बात कही थी। शौर्य करण से बोलता है कि हमें राजवीर को जॉब से निकाल देना चाहिए। करण शौर्य से बोलता है कि राजवीर ऐसा लड़का नहीं है, तुम उसे गलत मत समझो। शौर्य को गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। करण अपने आप से बोलता है कि मुझे पता है कि राजवीर जानबूझकर बोली हार गया है। प्रीता गुरप्रीत को लूथरा हाउस का पता देती है और बोलती है कि हम ऑटो वाले की मदद से पते पर पहुंच जाएंगे। गुरप्रीत प्रीता से बोलती है कि ये तो लूथरा हाउस का पता है। प्रीता सोचती है कि उसे करण की दादी के इलाज के लिए बुलाया है। फिर वह तैयार होने के लिए अंदर जाती है।